नमस्कार, कैरियर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसके पहले हमने स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण खत्म किया था। उसके बाद लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरण और वृत्ताकार कुंडली के लिए स्वप्रेरण निकाले हैं। फिर उसके बाद निकाले समतल वृत्ताकार कुंडली के मध्य अन्योन्य प्रेरण और लंबी परिनालिका के कारण अन्योन्य प्रेरण। वहां पर सिर्फ फर्क ये हुआ था, स्वप्रेरण था इसलिए एक कुंडली और एक वृत्ताकार कुंडली चाहिए था, एक परिनालिका और एक वृत्ताकार कुंडली चाहिए था। लेकिन अन्योन्य प्रेरण में दो कुंडली की जरूरत पड़ती है, इसलिए दो परिनालिका यूज किए हो, साथ में दो वृत्ताकार कुंडली भी यूज किए थे। समझ में आया? दोनों का व्यंजक क्लियर है। ठीक, अगला टॉपिक है हमारा अब दोनों में संबंध, अन्योन्य प्रेरण और स्वप्रेरण दोनों निकाल रखे हैं, तो दोनों में संबंध। दो कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरण तथा स्वप्रेरण में संबंध। देखो, दो कुंडली लिए थे। अच्छा, तो एक एक करके एक कुंडली के लिए निकालेंगे। पहली कुंडली, दो कुंडली की जरूरत पड़ती है ना, तो पहली कुंडली है इसलिए उसका स्वप्रेरक तक क्या मान दिए? L1। क्या मान दिए? L1 बराबर। अच्छा, हमने ये निकाल रखे है L बराबर, याद है, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई और अपॉन में L, और आई से आई कटा था, इधर भी आई लिए थे, याद है, फाई बराबर, दोनों फाई इक्वल हो गया था, तो फाई के बराबर में क्या रखे थे? एल आई, और इधर आई भी था तो आई से आई कट गया था, और यहाँ पर क्या बच गया था? सिर्फ ए। एन बी ए की मदद से ये व्यंजक निकाल रखे हैं। तो L1 ले रहे हो तो यहाँ म्यू नॉट हो जाएगा, तो ये N1 का स्क्वायर इंटू में ए और डिवाइडेड बाय L। समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ? ये किसके लिए निकला? पहली कुंडली। अब दूसरी कुंडली ये क्या हो जाएगा अपना? L2। ये बन जाएगा म्यू नॉट N1 की जगह N2 का स्क्वायर इंटू में ए और डिवाइड में आएगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब मैं क्या कर सकता हूं? समीकरण एक गुणित दो, समीकरण एक गुणित, अरे एक मिनट, सॉरी, अभी अन्योन्य प्रेरण नहीं निकाले हैं। स्वप्रेरण बस पता चला है ना, ये फॉर्मूला किसका है? स्वप्रेरण का। अन्योन्य प्रेरण का क्या निकाले हो? अन्योन्य प्रेरकत्व m बराबर निकला है ना, क्या होगा? म्यू नॉट N1 इंटू N2 और डिवाइड में L, इतना निकला है। समझ में आया? इसको मान लेते क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो ये तो लगा यार, ये क्या हो गया? देखो, क्वेश्चन फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये लगा दो, क्या होगा? L1 इंटू L2 बराबर म्यू नॉट N1 का स्क्वायर इंटू ए डिवाइड में L इंटू म्यू नॉट N1, अरे सॉरी ये था क्या, ओ गलती, N2 स्क्वायर इंटू ए और डिवाइडेड बाय L, और पूरे का रूट लगा दो, पूरे का ऐसे कर लेना। समीकरण ये समझ जाएंगे। इक्वेशन एक गुणित दो और पूरे का वर्गमूल्य है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, देखो ध्यान से। अब N1 का स्क्वायर है कि नहीं, N2 का भी स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट हटेगा, तो रुक जाओ, ऐसे मत करो, एक लाइन में सबको काटते हैं। इधर क्या दिए हैं? L1 इंटू L2 अपनी जगह पर है। म्यू नॉट इंटू म्यू नॉट का मतलब
म्यू नॉट का होगा, और n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर, a इंटू ए का मतलब a का स्क्वायर, l इंटू एल का मतलब l का स्क्वायर होगा। देखो सब में स्क्वायर लगा है तो पूरे का स्क्वायर से रूट खत्म। देखो इसका स्क्वायर है ना, इसका भी स्क्वायर है, सब स्क्वायर में है तो पूरा रूट फिनिश। इसके लिए म्यू नॉट बचा n1 n2, क्या बचा म्यू नॉट n1 n2 a और डिवाइड में l आया। और ये पूरा किसका मान है, देखो अन्योन्य प्रेरक। तो फाइनली अन्योन्य प्रेरकत्व दो वृत्ताकार कुंडली के सॉरी दो कुंडली के स्वप्रेरकत्व के वर्गमूल के गुणनफल के बराबर होता है। आया, दोनों में संबंध निकल गया। देखो m बराबर क्या आया, अंडर रूट L1 इंटू L2। सिद्ध कीजिए m बराबर अंडर रूट L1 इंटू L2, क्वेश्चन पेपर में आता है, सरल है, बना लोगे। लेकिन ये है कि दोनों में रिलेशन समझने के लिए हमें उसके पहले वाले फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी। अगर वो याद नहीं है तो कोई भी हाल में नहीं बन पाएगा। ये तीनों याद रख लेना, समझ में आया। देखो कुंडलियों का संयोजन, पहला श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम। 3 बार हो गया इस टॉपिक को पढ़ते पढ़ते। सबसे पहले संधारित्र का संयोजन देखे, श्रेणी क्रम समांतर क्रम, फिर प्रतिरोध का संयोजन आया, और अब कुंडलियों का संयोजन। हाँ सेल में भी पढ़े थे ना, और पूरे का इंपॉर्टेंट है। सिर्फ संधारित्र और प्रतिरोध वाला उतना ज्यादा आता नहीं है, सेल वाला क्वेश्चन आया हुआ है और ये अभी तक पेपर में देखा नहीं गया है। चलो समझते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या करते हैं, सबको पता है। इस प्रकार के संयोजन में पहले कुंडली के दूसरे प्रति मतलब हर एक कुंडली के हर एक कुंडली के दूसरे सिरे को अगले वाले कुंडली के पहले सिरे से जोड़ा जाता है। यही है ना श्रेणी क्रम, दोबारा नहीं समझाऊंगा यहाँ, सिर्फ इतना समझो। माना L1 L2 L3 तीन कुंडलियां हैं जिन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। आई धारा प्रवाहित किया जाता है तो विद्युत वाहक बल E1 E2 E3 उत्पन्न होता है। समझ में आया, क्लियर है, इतना ही थ्योरी लिखोगे। माना L1 L2 L3 क्या है, तीन कुंडलियां हैं जिन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है तो विद्युत वाहक बल E1 E2 E3 उत्पन्न होता है। समझ में आया, नहीं 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 लिखोगे, एकदम ज्यादा डिटेल में समझाना नहीं पड़ेगा, 3 नंबर का क्वेश्चन है। अच्छा अब विद्युत वाहक बल बदला है ना, E1 E2 और E3, धारा तो सब में सेम जा रहा है तो धारा को बदलना नहीं पड़ेगा। क्या रहेगा, कुल विद्युत वाहक बल, क्योंकि सब में विद्युत वाहक बल ही अलग हुआ है इसीलिए विद्युत वाहक बल निकालेंगे। विद्युत वाहक बल किससे दर्शाएंगे, ई से। क्या होता है, E1 प्लस E2 प्लस E3। अच्छा इसको पुस्तक में इस वाले विद्युत वाहक बल से भी दर्शा सकते हैं, कंफ्यूज ना होना, दोनों है। ये नहीं, ये विद्युत वाहक बल का ही साइन है, विद्युत वाहक बल ही बोलते हैं। नहीं वो नहीं है, वो अलग है, वो सेल आ जाएगा, वो सेल का सिंबल है, वो सेल है, चैप्टर नंबर 3 सेल को दर्शाते हैं ई से। चलो ये समझ में आया। अच्छा हमने फॉर्मूला निकाल रखा है, ई बराबर -L और DI अपॉन में DT बताया था। ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि जो धारा में परिवर्तन है विद्युत वाहक बल का विरोध करती है। समझ में आया, ये लिख चुके हो। तो E1 के लिए क्या हो जाएगा, माइनस का L1 माइनस ए, ठीक क्या लिए हैं
L1, तो क्या हो जाएगा L1, और धारा di बटे dt, देखो di बटे dt, समझ में आया, क्योंकि धारा सब में बदलाव हो रहा है और एक ही धारा जा रही है। E2 बराबर माइनस L2 di बटे E3 बराबर di बटे, अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दो और सबका मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट में मान रखने पर E का मान बताओ, L di डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा माइनस L, di डिवाइडेड बाय dt होगा, फिर माइनस होगा ना, प्लस और माइनस माइनस, देखो यहाँ क्या है प्लस, लेकिन यहाँ पहले से क्या है तो क्या आएगा माइनस ही आएगा ना, प्लस माइनस मतलब माइनस, L2 di डिवाइडेड बाय माइनस L3 di डिवाइडेड बाय, होगा क्या, सब में क्या चीज कॉमन दिखा पहले बताओ, di बटे, एक चीज और कॉमन है माइनस, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस है ना, माइनस भी तो बाहर हो जाएगा, तो माइनस का L di बटे, और सब में माइनस di बटे, हो गया बाहर, क्या बचा, अब सब प्लस हो जाएगा, माइनस बाहर तो चिन्ह बदलेगा, माइनस L1 का प्लस L1, और ये प्लस L2 प्लस, अब माइनस से माइनस खत्म, di बटे डी सी, ये भी खत्म, तो माइनस ए सॉरी ये तो प्लस हो चुका, L1 प्लस L2 प्लस L3, तो ये प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम के जैसा ही व्यवहार किया है, याद है प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में यही फॉर्मूला आया था, संधारित्र में बदला था 1/c, और इसमें R बराबर R1 प्लस R2 प्लस, ये प्रतिरोध का श्रेणी क्रम, संधारित्र का श्रेणी क्रम, कुंडली का श्रेणी क्रम, क्लियर, नोट, खाना खा लूं कि होते, चलो 1 अगस्त को समांतर क्रम देखो फिलहाल, अरे पहला श्रेणी क्रम खत्म, अब समांतर, समांतर क्रम में जानते हैं ना, 3 कुंडली लेते हैं, तीनों के जो पहले सिरे रहते हैं उसको एक बिंदु ए से जोड़ देते हैं, एक बिंदु ए से, और दूसरे कुंडली को एक बिंदु बी, मतलब दूसरे सिरे को ना, दूसरे कुंडली को नहीं, माना L1 L2 L3 तीन कुंडलियां हैं जिनके पहले सिरे को एक बिंदु ए से तथा दूसरे सिरे को बिंदु क्या किया गया है जोड़ा गया, या तो डायरेक्ट ऐसे लिख दो, माना L1 L2 L3 तीन कुंडलियां हैं जिन्हें समांतर क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया मतलब सब कुछ उसी में आ जाएगा, समझ में आया, माना L1 L2 L3 तीन कुंडली हैं जिन्हें समांतर क्रम में जोड़ा गया है, अब समांतर क्रम में जोड़ा गया मतलब समांतर क्रम समझ चुके हैं कि तीनों कुंडली के जो पहले सिरे है उसको ए बिंदु से जोड़े हैं, तीनों कुंडली के जो दूसरा सिरा है उसको कुंडली सॉरी बिंदु बी से जोड़े हैं, आया, तो एकदम ज्यादा लंबा चौड़ा थ्योरी नहीं लिखना, इतना बस लिख देना, L1 L2 L3 तीन कुंडलियां हैं जिन्हें समांतर क्रम में जोड़ा गया है, इसमें आई धारा प्रवाहित किया जाता है, तो L1 L2 L3 में क्रमशः I1 I2 I3 धारा प्रवाहित होती है, और दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर, विभवांतर बोलते हैं वही याद आता है, विद्युत वाहक बल E उत्पन्न हो जाता है, समझ में आया, तीन कुंडली है L1 L2 L3 समांतर क्रम में जोड़ दिए, धारा प्रवाहित किए, तो पहले में धारा गए I1, दूसरे में I2, तीसरे में I3, और विद्युत वाहक बल बना E, समझ में आ गया, अब इस बार क्या निकालेंगे, अरे पिछली बार कौन अलग हुआ था, धारा कि विद्युत वाहक बल, अरे बल का हो, विद्युत वाहक बल, धारा तो सब में गया, धारा तो सब में सेम ही जाएगा, यहाँ पर धारा बट गया है, तो यहाँ धारा कैलकुलेट करने पर जो बट जाता है वही चीज निकालते हो ना, पिछली बार क्या बटा था विद्युत वाहक बल E1 E2 E3, इस बार कौन बटा है I1 I2 I3, तो इस बार विद्युत वाहक धारा निकालेंगे, तो शांत बैठे मन नहीं करेगा आप, कैसे
क्या निकलेगा? कुल विद्युत धारा बोल रहा हूं तो फिर विद्युत वाट बल बोल रहा हूं। कुल धारा भूतों का वास, देखो किससे दर्शाते हैं? आई से। I1 I2 I होगा। अच्छा, इसका टी के सापेक्ष अवकलन कर दो। टी के सापेक्ष अवकलन, अवकलन अवकलन जानते हो? डी आई डिवाइडेड बाय डी टी, डी आई डिवाइडेड बाय डी टी। टी के सापेक्ष अवकलन, अवकलन मतलब फॉर्मूला क्या है? डी बाय डी टी, वाई होता है, वाई का मान पुट कर देते हैं, ये रहता है ना अवकलन मतलब डी वाई बाय डी एक्स, वाई का मान पुट करते हैं। ये क्या बता रहे हैं? एक्स के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, एक्स के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। किसका अवकलन हो रहा है? वाई का, वाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष। वैसे ही आई का अवकलन, आई का अवकलन टी के सापेक्ष, समझ में आया? आई का अवकलन टी के सापेक्ष, ये हमने 11th क्लास में 12th में भी पढ़ रखे हैं। वाई का अवकलन टी के सापेक्ष, वाई का अवकलन टी के सापेक्ष, तो यहाँ आई का अवकलन टी के सापेक्ष, क्लियर? यहाँ एक्स सर, ये क्या हो जाएगा? डी आई वन डिवाइडेड बाय प्लस डी आई टू डिवाइडेड बाय और लास्ट में डी आई थ्री बटे, यहां तक समझ में आया? क्लियर? अच्छा, अब अभी मैं एक चीज बताया था फॉर्मूला, E बराबर माइनस का एल डी आई डिवाइडेड बाय होता है। अब मुझे यहां किसका मान चाहिए? डी आई बटे डी टी, क्या चाहिए? डी आई बटे डी टी, तो मैं डी आई बटे डी टी वही रखूंगा, माइनस एल को हटा दो, तो माइनस एल इंटू में है, इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस एल डिवाइड, तो माइनस ई बटे एल हो जाएगा। समझ में आया? अब कई लोग ऐसे बोलोगे ई माइनस में कैसे चला गया, एल में माइनस था। हाँ, चलो कम से कम इतना तो समझे। अरे माइनस से ऊपर में लगाओ, नीचे में लगाओ, एक बराबर है। तो डी आई वन बटे डी टी माइनस का ई बटे एल वन, वैसे ही डी आई टू बटे डी टी के लिए माइनस ई बटे और माइनस ई बटे तीसरे के लिए कर लोगे। समझ में आया ना? आप इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सब का मान कहां रख देंगे? समीकरण एक में डी आई बटे डी टी का मान माइनस ई बटे एल, इसका माइनस ई बटे एल वन, माइनस ई बटे माइनस ई बटे, समझ में आया ना? ये पूरा का पूरा वैल्यू यहां पुट कर रहे हैं, ठीक? तो सब में क्या कॉमन? माइनस ई कॉमन होगा, क्या बचा? एक बटे एल वन, अब प्लस हो जाएगा, एक बटे और एक बटे, माइनस ई से माइनस ई खत्म, तो एक बटे एल बराबर एक बटे एल वन, एक बटे एल टू, एक बटे, यही कुंडलियों के समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला है। लिख लोगे? फाइनली खत्म। मजा आया चैप्टर? अच्छा चैप्टर था ना? सब में एक ही चीज सब में कॉमन है, जितना भी चैप्टर पढ़े हो, धारा प्रवाहित करते हैं और धारा के मान में परिवर्तन कर देते हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या हो जाता है? बदलाव हो जाता है, परिवर्तन। अब वो परिवर्तन दो प्रकार से होते हैं, अगर नजदीक लेकर जाते हैं तो बढ़ता है और दूर लेकर जाते हैं तो घटता है, ठीक?